आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 132वां जयंती समारोह है। इसे बहुत ही धूमधाम से खगौल के डाक बंगला के पास मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाबा साहेब की जयंती है, 132वीं जयंती समारोह मना रहे हैं आप लोग। तो इस पर बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं इस जयंती समारोह को मनाकर। ये हमारे समाज के लिए एक अहम पूजा है। जैसे लोग दशहरा मनाते हैं, हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। हम लोग के लिए बस एक त्यौहार है जो वर्ल्ड लेवल पे है। आज के दिन ये त्यौहार पूरे वर्ल्ड में मनाई जा रही है। हमने सोचा कि हमारे समाज के लोग अभी नहीं जानते हैं बाबा साहब के पूर्ण रूप से, इसलिए हम एक आयोजन किया यहाँ। और इस आयोजन के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहब हमारे लिए क्या किए। अगर वो हमारे लिए नहीं किए होते तो आज हम ये पद पे ना होते, ना ये कार्यक्रम करा रहे होते। और उनकी कारवा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये आयोजन किया है। अगर हमने ये इस तरह का कार्यक्रम नहीं किया तो आने वाले की पीढ़ी जैसे हम लोग इतना मुकाम तक पहुँचे हो सके ना पहुँच पाए। इसलिए उनके आदर्श पर चल के अपने समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि वो आए, इनके बारे में पढ़े, जाने, और जितनी कठिनाइयों से ये आगे आए, आप लोग भी आगे आए। धन्यवाद। आज बाबा साहब का जयंती है, हम लोग खूब धूमधाम से मनाने आए हैं। रोड शो भी किए हैं। हमको तो बहुत अच्छा लगा कि बाबा साहब के हम लोग मनाए जयंती। और खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ कि हम मनाए बाबा साहब हम लोग का इतना प्रेरित किया कि इतना हम लोग मनाए बाबा साहब के बर्थडे। हजारों की संख्या में लोग जुलूस में थे। संख्या में हम लोग पूरा गरीखाना, नैन चौक, गल्लू चौक पूरा घूमे हैं, गुड़िया स्थान। और उसके बाद डाक बंगला में एक शो हो रहा है, उसी शो में हम शामिल हुए हैं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। अनीता पासवान मेरा नाम हुआ। बाबा साहब की जयंती है, इस पर आपका विचार बताइए सर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1851 के ईस्वी में मध्य प्रदेश के गांव में उनका जिसकी जन्म हुआ था। और वहां से उन्होंने जैसे ही सियान हुए, बच्चे से मतलब कि आगे बढ़े, तो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जैसे कि बहुत शुरू से ही, बचपन से ही प्रखर, नहीं समझे, चंचल व्यक्ति के रूप में लोग जाने जाते थे। तो पढ़ाई के संदर्भ में उन्हें कई बाधाएं आई, लेकिन अपने संघर्ष से, अपने जैसे कि एकता से कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जैसे अलग नहीं। और पढ़ाई लिखाई कभी ढिवरी में जब पढ़ते थे, तो जब गांव में जब ढिवरी जब बुझ जाती थी, तो शहर में जो है, जब नहीं देखते हैं चौक चौराहे पे तो लाइट जो मतलब कि जो जलता है, जो हम लोग अभी वेपर लाइट कहते हैं, उस बॉल के सहारे उससे नीचे बाबा साहब अम्बेडकर जो अपने किताब लेकर के जो अपने ज्ञान का जो है पढ़ाई, शिक्षा भिक्षा जिसके वहाँ करने का काम करते थे, उसमें ऊर्जा था आगे बढ़ने की। बाबा साहब अम्बेडकर के जो जीवन था, आज के पीढ़ी के नौजवानों को बाबा साहब के जीवन को प्रेरणा के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनके जैसे गतिविधियों के आगे बढ़ाने की जरूरत है। और बाबा साहब यही नहीं रुके, कई लोग परेशानियाँ क्या, कई लोग उनको ईंटा पत्थर भी मारते थे, लेकिन जब उनकी पहचान जब आगे तक पहुंचा सरकार तक, कि बच्चा ये बलवान है, विद्वान है, आगे चल के कुछ बड़ा कर सकता है, और सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आगे के शिक्षा भिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था किया। स्कॉलरशिप जो मिला तो उन्हें लंदन गए, वकालत के मैंने पढ़ाई किए, 3-4 तरह की पढ़ाई करके पुनः जैसे कि अपना स्वदेश लौटे। तब बाबा साहब ने जैसे कि संविधान निर्माता के रूप में अपना काम करना शुरू किए। अपने समाज के गरीबों को, गुरबों को जगाने के लिए उन्हें अलग जगाया। कई जैसे के लोगों का उनके प्रतंडा उनको सहना पड़ा, लेकिन अपने संघर्ष से, अपने विचारों से कभी वो पीछे हटने का काम बाबा साहब ने नहीं किया। आज की नौजवान पीढ़ी
और बाबा साहब के जो किए हुए कार्य को अगर भूल रहे हैं तो बाबा साहब के कार्य को, विचारों को आज के नौजवान युवा पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा अम्बेडकर जी, अमर रहे, अमर रहे। अपने जयंती में आए हैं, जयंती समारोह में। मेरा नाम है संगीता पासवान, पटना बिहार। कैसा लग रहा है जयंती में आई तो? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा खगोल हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बाबा साहब के आधारों पर चलने का कार्यक्रम करें। एक गांव में, हर गांव में अगर जागृति होगा, बाबा साहब का संतान अगर जाग जाएगा तो हम लोग का विकसित होने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। इसलिए कि हम लोग के आरक्षण सब खत्म किया जा रहा है, इसलिए हम लोग का जानकारी होना, समाज तक पहुंचाना हम लोग का कर्तव्य बनता है। इसलिए कि हम लोग का बाल बच्चा के पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, हम लोग का उठने बैठने का सब अधिकार छीना जा रहा है, अधिकार के बारे में। इसलिए सबको जानकारी देना है समाज को। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 132वीं जयंती समारोह है। इस पर आप लोग यहाँ आए, अपना अपना विचार रखें। इस पर बताइए सर, क्या आपके विचार हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में? चूँकि वो शिल्पकार हैं, संविधान रचयिता हैं और बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप तमाम मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं कि आप इस आयोजन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किए। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती संपूर्ण राष्ट्र, और संपूर्ण राष्ट्र ही नहीं, आज बाबा साहब सिर्फ भारत रत्न की परिधि में ही नहीं सिमट करके हैं, बल्कि आज उनको विश्व रत्न कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए कि अमेरिका जैसे देश, जो देश दुनिया के विकसित राष्ट्र हैं, और यहाँ तक कि दुनिया को संगठित करने वाले जो संस्थाएं हैं, UNO हो गया, ये तमाम संस्थाएं आज की तारीख में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दुनिया के आदर्श पुरुष के रूप में मानती है और अपने अपने माध्यम से गाइडलाइन भी जारी करती हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर यदि दुनिया चले तो दुनिया का विकास भी होगा और आपस में किसी तरह का मतभेद, टकराव, दूरियां नहीं रहेंगी। आज यहाँ पटना के खगौल में यहाँ के नगरवासियों द्वारा, यहाँ के शिक्षाविदों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा, आम जनता के द्वारा यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। पूरे शहर में भव्य शोभा यात्रा निकली हुई थी, जिसमें हजारों नर नारी बाबा साहब के श्रद्धालु उनको नमन करते हुए उनके नारों को गुंजायमान कर रहे थे और पूरे शहर से भ्रमण करते हुए उनकी बातों का अलख जगाते हुए आज इस पंडाल में पहुँचे हैं। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको नमन करने के लिए और दुनिया के संबंध में जो उनके कृतित्व हैं, जो उनके व्यक्तित्व हैं, उसको रखने के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ शिव कुमार मांझी। मुझे मुख्य अतिथि के रूप में पुष्पांजलि अर्पित करने का यहाँ सौभाग्य मिला है। हम आज की तारीख में पूरी दुनिया को, पूरे समाज को यह कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, बाबा साहब का जो जीवन है, बाबा साहब का जो व्यक्तित्व है, यदि सिर्फ उसको अपनाया जाए तो हमें बहुत सारी चीज़ों को बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं। हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इंसान के हर घर में यदि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर अगर होगी तो उसको ज़िंदगी के हर क्षेत्र में
आगे बढ़ने के लिए वह तस्वीर जहाँ एक तरफ चुनौती देगी वहीं संबल प्रदान करेगी और आशीष और आशीर्वाद भी देगी। हम नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में। और ये दुनिया की जो महानतम व्यक्तियों में जो गिनती होती है ये बाबा साहब अम्बेडकर थे। और इन्होंने क्या नहीं दिया। अगर भारत की दशा और दिशा को जानना है कि भारत की क्या स्थिति थी तो आप अम्बेडकर साहब की जीवनी को पढ़ लें तो आपको भारत के पूरे इतिहास मालूम हो जाएगी, यहाँ की संस्कृति मालूम हो जाएगी, यहाँ के रिवाज मालूम हो जाएगा। और खूब झेले हैं क्योंकि बाबा साहब ने ऐसे उपाय कर दिए कि जो हम झेले वो आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ पर नहीं झेले। वो न ढोंग में रहे, न पाखंड में रहे, न अंधविश्वास में रहे। और शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, यही 3 मूल मंत्र थे जिनको आधार बनाकर आज हम जीवन में उतारे हैं। और हम लोगों से कहते भी हैं कि बस बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पर चलिए। आज भी चारों तरफ जो हमारा जो स्थिति है, देश की जो दशा हो गई है, आज झंझावात में जो फंसा हुआ है तो बाबा साहब का विचार ही इस झंझावात से निकाल सकता है। नाम राजेंद्र प्रसाद ठाकुर है। मैं भारतीय नाई समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मैं बाबा साहब को बहुत दिनों से स्टूडेंट लाइफ से ही इनका सारा एक जानता हूँ, कब जन्म हुआ, कब ये किस परिवार से आए, कैसे हैं, इनके बारे में सारे कथाएँ जाने। तो हम एक बराबर कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन मनाते हैं अपने कार्यालय में। उस कार्यालय से हमने देखा कि अगर जो बाबा साहब को क्यों नहीं धूमधाम से इस बीच में हो, ताकि कि मेरे दबे कुचले जो समाज इस बारे में नहीं जानते वह समाज भी मेरा जाने और इसमें शिक्षा ग्रहण करें। हमारी समाज जितनी है भाई बंधु